नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूकेवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 8 गणित विषय का अध्ययन करेंगे। यह हमारा अध्याय 11वां है। इस अध्याय का नाम है आकृति बोध, इंग्लिश में इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग फिगर्स। यह हमारी प्रश्नावली 11.3 है। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ, किसी आयत की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, इसकी परिमाप 184 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब हमें लंबाई दी हुई है, हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें आयत का परिमाप क्या होता है, हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है हमारा 2 लंब प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हमारा सूत्र होता है। तो लिख देते हैं तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हमारा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारा होता है। तो 2 तो ऐसे ही लिखे हैं, लंबाई हमारी दी हुई है 48 प्लस चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई को हम x मान लेंगे, बराबर में कितना देख रहे हैं 184, इसको हम बराबर में रख देंगे। अब क्या करेंगे, 2 को हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे हम 48 प्लस एक्स बराबर 184 डिवाइडेड बाई 2। इसको काटेंगे, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, तो 92 आ गया। तो लिखेंगे हम 48 प्लस एक्स बराबर 92। अब 48 को हम इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा हमारा। तो हो जाएगा कितना, x बराबर 92 माइनस 48। तो x की वैल्यू अपनी निकल के आ जाएगी कितनी, 44 सेंटीमीटर। यानी कि x की वैल्यू क्या मानी थी अपन ने, चौड़ाई मानी थी। तो हमारी ये चौड़ाई निकल के आ गई 44 सेंटीमीटर। और लंबाई कितनी थी, लंबाई थी हमारी 48 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड प्रश्न हमारा दिया हुआ, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 35 सेंटीमीटर है, वर्ग की परिमाप ज्ञात कीजिए। अब हमें वर्ग की परिमाप ज्ञात करनी है, यानी कि हमारी एक साइड दी हुई है 35 सेंटीमीटर की, यानी कि कोई भी साइड मान ली 35 सेंटीमीटर की। अब जैसे 4 दी है, इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। तो यानी कि एक साइड अपनी 35 सेंटीमीटर की है, तो अपनी ये भी 35 की होगी, ये भी 35 की होगी, ये भी 35 होगी। इसका 35 का इसका परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप होता है हमारा 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा होती है। तो वर्ग का परिमाप लिख देते हैं, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है हमारा 4 गुणे भुजा। भुजा कितनी है अपनी, 35 सेंटीमीटर की है। तो अपनी जी हो जाएगी, तो 4 गुणे 35 कर देंगे, 35 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर कर दिया। तो ये अपना निकल के आया कितना, 144 इंटू 35 करेंगे तो 140 सेंटीमीटर अपना निकल के आया। तीनों अब चारों को जोड़ेंगे 35 35 35, तो अपना 140 ही निकलेगा। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा हमारा दिया हुआ, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, इसके विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हमें इसके विकर्णों की लंबाई ज्ञात करनी थी, यानी कि ये हमारी साइड दी है 16 सेंटीमीटर की, और ये जो वाली दी हुई है हमारी 12 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई दी हुई है। तो इसका हम सूत्र लगा देंगे। हमारे सूत्र, आयत की विकर्णों की लंबाई का सूत्र होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये होता है हमारा। तो लिख देंगे आयत के विकर्ण की लंबाई, ये हमें पता करनी है। तो ये होता है हमारा अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये होता है सूत्र हमारा। तो लंबाई हमारी कितनी दी हुई है, लंबाई हमारी 16 दी हुई थी, यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी दी हुई है 12, तो 12 का होल स्क्वायर, और ये रूट तो लगा ही हुआ है। तो रूट, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 256 प्लस 12 का होता है 144, 144 होता है ये रूट। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपना 400 हो जाएगा। तो रूट के अंदर लिख देंगे 400। अब 400 किसका स्क्वायर होता है, 400 होता है अपना 20 का, यानी कि 20 सेंटीमीटर। आंसर अपना निकल के आ गया। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा प्रश्न हमारा दिया हुआ है, एक आयत की
एक आयत का परिमाप निकालिए जिसकी एक भुजा 26 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 8 सेंटीमीटर हो। तो यानी कि एक 8 सेंटीमीटर की दी हुई है अपनी भुजा और दूसरी कितने दी हुई है 26 सेंटीमीटर, यानी कि 26 सेंटीमीटर की एक भुजा जे वाली दी हुई है। तो आयत का अपना सूत्र क्या होता है परिमाप का, होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये लिख देते हैं आयत का परिमाप क्या होता है हमारा, आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है हमारा। तो 2 तो ऐसे ही लिखा है, लंबाई कितनी दी हुई है हमारी, लंबाई दी है 26, तो लिखेंगे 26 प्लस चौड़ाई कितनी दी हुई है हमारी 8, लिखेंगे 8, दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे हमारा निकल के आएगा 34। तो 34 लिख देंगे और बाहर कितना है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अब 34 में, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 68 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट 5वें प्रश्न पर आते हैं। तो 5वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दी गई आकृति में जे के एल एम एक आयत तथा कोण एंगल के बी एल बराबर 56 डिग्री है, एंगल जे एम बी ज्ञात कीजिए। अब हमें जे एम बी यानी कि ये वाला एंगल हमें अपना फाइंड करना है, ये करना है। तो अब ये अपना 56 डिग्री का दिया हुआ है, तो इसका अपोजिट एंगल भी अपना ये भी अपना 56 का ही होगा। बी वाला एंगल तो हमें पता चल गया कि 56 डिग्री का है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे हम ये वाला एंगल अपना गिवन है, तो लिखेंगे अपोजिट वाला एंगल भी अपना फाइंड हो गया, तो दोनों एंगल बराबर लिख देंगे। तो लिखेंगे हम कैसे, लिखेंगे एंगल एम बी जे, एम बी जे ये वाला एंगल बराबर में कौन सा एंगल है अपना एल बी के, ये वाला है बराबर कितना दिया हुआ 56, यानी कि ये दोनों एंगल अपने 56 के हैं। नेक्स्ट लाइन में आएंगे अपन, ये वाला एंगल फाइंड करना है एम बी और कौन सा बी जे, ये वाला एंगल अपने को ये वाला अपने फाइंड करा, यानी कि ये दोनों लाइन अपनी बराबर होंगी तभी तो ये एंगल बराबर की निकले। तो ये लिखेंगे यहाँ पे एम बी बराबर बी जे। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, एंगल कौन सा फाइंड करना था अपन को, एम बराबर एंगल कर देंगे माइनस का कर देंगे जे माइनस के, ये अपना माना लिख दिया यहाँ पे माना। अब तो क्या करेंगे फिर नेक्स्ट लाइन में, एंगल एम प्लस एंगल बी प्लस एंगल जे, ये वाला इस साइड के एंगल अपन को फाइंड करने हैं और बराबर रख देंगे 180 के। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब जिसकी जो वैल्यू अपन को पता है वो फुट कर देंगे, इसको मान लेंगे एक्स मान लेंगे, इसको दोनों को एक्स मान लेंगे। तो इधर लिखेंगे एक्स प्लस बी का एंगल अपन को पता है 56 है, तो लिखेंगे 56 डिग्री प्लस जे अपन को पता नहीं है तो मान लेंगे एक्स बराबर में लिखेंगे 180 डिग्री के। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अपना 2x हो जाएगा, ये तो अपना 2x हो गया और बराबर में 180 माइनस 56 हो गया। तो 2x बराबर 180 में से 56 माइनस होएगा तो अपना हो जाएगा 122, तो 122 हो गया। यहाँ पे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 122 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 2 6 12 2 1 2 यानी कि 61 आ जाएगी। x बराबर आ गए 61 डिग्री, ये अपनी x की वैल्यू, यानी कि ये एंगल फाइंड करना था m वाला, तो x की वैल्यू अपन ये आ गई 61 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी अपना 61 डिग्री का हो गया। ये दोनों एंगल अपने 61 डिग्री के निकल के आ गए। तो एंगल कौन सा फाइंड करना था अपन को, जे एम बी अपन को फाइंड करना था, तो ये अपना निकल के आया कितना 61 डिग्री का। ये आंसर हो गया अपना सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किसी आयत की भुजाओं का अनुपात 7:3 है, यदि परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब हमें इसकी भुजाएं ज्ञात करनी है, तो हमारा आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप सबसे पहले तो लिख लेंगे हम, लिखेंगे यहाँ पे आयत का परिमाप क्या होता है हमारा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है हमारा सूत्र। तो एक 7x है और दूसरा 3x है, तो लिखेंगे 2 और बराबर में रख देंगे 40 को, तो लिखेंगे 7x प्लस 3x बराबर में लिख देंगे 40 को। अब 40 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे कितना 7x प्लस 3x बराबर 40/2।
2 से काटेंगे तो 20 टाइम्स जाएगा, ये इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 10x बराबर 20। तो x की वैल्यू अपनी कितनी निकल गई 20/10, 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू अपनी निकल के आ गई 2। तो यानी कि एक 7x था और 3x था, तो लिखेंगे यहाँ पे 7x और ये 3x। तो 7x की वैल्यू कितनी थी अपनी 2, तो 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 जा 14 हो गया अपना एक तो। और दूसरा क्या हो गया 3 × 2, 3 2 जा 6, तो ये एक साइड आ गई अपनी 6, एक आ गई 14। ये आंसर आ गया निकल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ किसी ABCD, यानी इसे किसी एक फिगर को मान लेंगे ABCD। तो क्या कह रहे हैं किसी ABCD समलंब चतुर्भुज में एंगल A अनुपात एंगल D बराबर 3:2 तथा एंगल B अनुपात एंगल C बराबर 4:5 में समलंब चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। अब हम इसके कोण ज्ञात करने, तो अब ये हमारा दिया हुआ है, तो A बराबर हमारा मान लेंगे हम इसको 3x, A बराबर 3 दिया तो 3x मान लेंगे। D बराबर दिया 2, तो इधर मान लेंगे अपन 2। B बराबर हमारा कितना दिया 4, तो दिया 4x मान लेंगे इससे। और ये दिया हो अपना इससे सॉरी y मान लेंगे, सेम सेम वाले एक कर लेंगे और सेम दूसरे वाले से मान लेंगे 5/, सेम सेम नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो मान लेंगे एंगल A बराबर 3x, एंगल D बराबर 2x। नेक्स्ट में करेंगे एंगल B बराबर 4y, एंगल C बराबर 5y है। तो अपना क्या हो जाएगा एंगल A B C D कॉमा हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। तो का सेम क्या होता है 180 डिग्री। तो ये ABCD जो अपनी है, तो ये कौन सा डायग्राम है, ये अपना समलंब चतुर्भुज है। तो इसे यहाँ पे लिख देते हैं समलंब चतुर्भुज, ये अपना है, ठीक है। तो ये इधर से सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जो जिसकी वैल्यू है वो अपन पुट कर देंगे। तो अपनी A की वैल्यू क्या दी थी 3x, तो लिखेंगे 3x बराबर में D की वैल्यू कर देंगे, D की वैल्यू इस साइड जाएगी तो बराबर में 2x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। सॉरी ये प्लस ही होएगा यहाँ पे, अब ये जुड़ जाएगा यहाँ पे तो 5x हो जाएगा, 5x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा अपना 36 डिग्री निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट पे करेंगे A की वैल्यू तो निकल के आ गई, तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल A बराबर कितना था 3x था, तो 3 × 36 कर देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल D माना था आपने, D बराबर 2 × x, 2x था तो x की वैल्यू 36 निकली, 36 मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना निकल के आया 72 डिग्री। तो A अपना निकल के आया 180 और D निकल के आया 72 डिग्री की। यानी कि ये वाला एंगल जो होगा हमारा 72 डिग्री का होगा और ये वाला जो एंगल होगा हमारा ये होगा 180 डिग्री का। अब अपन को y और 4y और 5y फाइंड करने हैं, तो 4y और 5y यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं हम यहाँ पे इसी प्रकार। तो इसी प्रकार करेंगे तो एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना मानेंगे 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये पूरा एंगल अपना 360 का होता है तो हाफ हाफ कर रहे हैं तो 180 से होएगा। तो अब इसकी वैल्यू B की वैल्यू दी थी 4y, तो लिखेंगे 4y प्लस 5y बराबर 180 डिग्री। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9y बराबर 180 डिग्री। तो y की वैल्यू अपनी कितनी निकल के आ गई, y की वैल्यू निकल के आ गई 20। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में करेंगे एंगल B बराबर कितना था 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 20, तो 4 2 जा 8 यानी कि 80 निकल के 80 डिग्री का एंगल निकल के आया। तो ये वाला अपना 80 डिग्री का एंगल निकल के आया। नेक्स्ट पे करेंगे एंगल C बराबर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें कितने का 20 का, तो 5 2 जा 10, तो 10 यानी कि 100 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल अपना 100 डिग्री का निकल के आया। तो ये अपने आंसर आ गए। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।